वेग दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक एक मानसिक। ये हमारे शारीरिक वेग है। और मानसिक वेग काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि मानसिक वेग है। शारीरिक वेगों को रोकने से रोग होता है और मानसिक वेगों को रोकने से शरीर स्वस्थ होता है। आइए देखें वेगों को रोकने से क्या होता है। मल मल को रोकने से पेट में गुड़गुड़ाहट, गुदा में पीड़ा, कब्ज, पेट दर्द, बवासीर, भगंदर और अन्य गुदा के रोग हो जाते हैं। मूत्र मूत्र को रोकने से मूत्राशय और लिंग में जलन व दर्द, मूत्र संबंधी सभी बीमारी, प्रमेह, किडनी से संबंधित सभी बीमारी, पथरी, सिर में पीड़ा, पेशाब का बार बार आना या कम आना, मूत्र में जलन, नाभि में दर्द, सिर में तीव्र दर्द व अंगों में सुई जैसा चुभने जैसा लगता है। अपान वायु यानी पाद को रोकने से अपारा, पेट दर्द, कब्ज, क्लांति, बुखार, हृदय का रुकना, सिर दर्द, हिचकी, खांसी, जुखाम, गला बैठना, मल का रुकना व अन्य बहुत से रोग होते हैं। उबासी या जम्भाई को रोकने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जबड़ा दुखना, गर्दन में दर्द, सिर में पीड़ा, सिर के बहुत से रोग होते हैं। आंख, नाक, कान के बहुत से रोग और वात के रोग हो जाते हैं। आंसू आंसू चाहे खुशी के हों या दुख के, उन्हें रोकने का प्रयास ना करें। सिर में भारीपन, आंखों में बहुत से रोग, भयंकर जुकाम, नजला और नाक के रोग हो जाते हैं या विशेष रूप से थायराइड की समस्या हो जाती है। छींक छींक को रोकने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सिर दर्द, मुख का लकवा, पक्षाघात, इंद्रियों का काम करना बंद कर देना और अन्य वात के भयंकर रोग हो जाते हैं। डकार डकार को रोकने से गला और मुख भरा रहता है, मानो खाना गले में ही है। संपूर्ण शरीर में दर्द होना, आंतों में शब्द होना, अफारा बन जाना, नीचे से हवा न खुलना आदि रोग हो जाते हैं। डकार रोकने से हृदय व आमाशय में दर्द व पेट में वायु की आवाज गूंजती है। उल्टी उल्टी को रोकने से खाज, खुजली, अरुचि, चेहरे पर छाइयां पड़ना, एडिमा यानी सूजन, पीलिया, बुखार, सभी प्रकार के चर्म रोग, उबकाई आना, शरीर में जलन, भूख न लगना, पांडु रोग, कोढ़, बुखार, जी मिचलाने लगता है। वीर्य वीर्य को रोकने से मूत्राशय, गुदा, अंडकोश में दर्द तथा सूजन, वीर्य संबंधी सभी रोग, नपुंसकता, मूत्र में वीर्य निकलना, पथरी, अंडकोश में भी पथरी आदि रोग हो जाते हैं। भूख भूख में खाना न खाने से आलस्य, शरीर का टूटना, अरुचि, आंखों की दृष्टि में कमी, पेट का कैंसर और पेट के रोग हो जाते हैं। अगर भूख लगे तो खाना ही खाना चाहिए और प्यास लगे तो पानी ही पीना चाहिए। अगर भूख लगी हो और पानी पी लिया तो जलोदर रोग हो जाता है। प्यास लग प्यास प्यास में पानी ना पीने से कंठ व मुंह सूखता है, श्रवण शक्ति का अवरोध हो जाता है, कान संबंधी रोग हो जाते हैं, हृदय में पीड़ा होती है, शरीर टूटता रहता है। यदि प्यास लगी हो तो पानी ही पिए। यदि खाना खा लिया तो पेट का कैंसर हो जाता है। यदि प्यास लगने पे पानी पिया तो पेट का कैंसर होने का डर होता है। गला व मुख के रोग हो जाते हैं। नींद नींद आने पर सोएं, नहीं तो उबासी, शरीर का टूटना, आंखों के बहुत से रोग, सिर भारी होना, दर्द होना, आलस्य और अल्प आयु होती है। श्वास श्वास रोकने से पेट में गोला बनना, हृदय में पीड़ा,
बेहोशी जैसे रोग होते हैं। थकान से आए सांस को रोकने से दिल के सभी रोग, मुंह और स्टमक कैंसर हो जाता है। अपथ्य भोजन से सभी रोग होते हैं, इसलिए हमें शरीर के वेगों को नहीं रोकना चाहिए, ना जबरदस्ती लाना चाहिए। सबको समझ में आ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। रोगों के कारण। शोधन में अवरोध ही रोग का कारण है। मानव शरीर में बाह्य जगत से विषैले तत्व आते रहते हैं, साथ ही विषैली गैसें, आहार के साथ विषैले तत्व, ज्यादा आहार खाने से उत्पन्न विकार, गरिष्ठ आहार से कफ की वृद्धि, कड़वे खट्टे तीखे गर्म पदार्थ से पित्त की वृद्धि, सड़े गले मैदा युक्त बासी अभक्ष्य व चाय कॉफी नशीले पदार्थ से वात की वृद्धि होती है। इसके अलावा दूषित खान पान से रक्त अशुद्ध होता है, सातों धातुओं में अशुद्धि होती है। जब प्राकृतिक मार्गों से मल मूत्र श्वास व पसीने के द्वारा प्रकृति इन्हें बाहर नहीं फेंक पाती, तो शरीर में हमारी जीवनी शक्ति उपद्रव करने लगती है, उभार लाती है। वमन के द्वारा दूषित कफ निष्कासन का मार्ग प्रकृति में सर्दी जुकाम के माध्यम से नाक से बाहर करता है। ऐसे ही वायु का वेग होता है, आंतों से दूषित मल का निष्कासन होने लगता है, दस्त आने लगती है, आग निकलने लगती है। यह प्राकृतिक रूप से दूषित पदार्थ निकालने की प्रक्रिया है। सफाई की इस व्यवस्था में मनुष्य को सहयोग करना चाहिए, लेकिन मानव इसे रोग समझकर उल्टा करता है। ये उभार कोई रोग नहीं है, बल्कि शरीर की विषैले तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। जब इस प्रक्रिया में हम दवाएं खाकर रोक देते हैं, तब रोग अति असाध्य हो जाता है। सर्दी को हम दबा के रोकते हैं तो कफ बढ़ जाता है, नजला होगा, खांसी होगी। जब नजला और खांसी की दवा लेंगे तब आपको दमा और सांस रोग हो जाएगा। जरा सी तकलीफ हुई नहीं, हमने एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए और दवा ले आए, या तो खुद ही डॉक्टर बन के मेडिकल स्टोर से दवा जाकर ले आते हैं, जिससे तत्काल आराम तो हो जाता है, लेकिन विषैले द्रव्य अंदर ही रह जाते हैं। यह आराम रोगों को और कष्ट साध्य रोगों में बना देता है, क्योंकि शरीर में पड़े विष द्रव्य रोगों को ही जन्म देते हैं। अतः हमें प्रकृति की सफाई में सहायता करनी चाहिए। भोजन की मात्रा कम और पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, जिससे अशुद्ध पदार्थ बाहर निकल सके। एनीमा के द्वारा, विरेचन के द्वारा पेट की सफाई, वमन के द्वारा पेट की सफाई, आमाशय की सफाई, नेत्र के द्वारा मस्तिष्क की सफाई, कुंजल के द्वारा गले और शरीर की सफाई कर सकते हैं। इस तरह जीवन भर हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब हमें इन वेगों को रोकने के कारण कोई रोग हो जाए तो क्या करें? जाने क्या होते हैं रोग। चलिए हम डकार के बारे में बात करते हैं। डकार क्यों आती है? इसका रहस्य हमारा पाचन तंत्र मुख से शुरू होता है। मुख से चबा चबा कर हम खाते हैं, इसके बाद हमारे पाचन तंत्र में आगे बढ़ते बढ़ते भोजन हजम हो जाता है और अंत में गुदा मार्ग से इस मल को बाहर निकाल दिया जाता है। सुबह सुबह जब हम खाली पेट होते हैं तो आमाशय सिकुड़ जाता है, तो उसमें जो थोड़ी गैस होती है, थोड़ी वायु हमारे मुंह में आ जाती है। यह भूख डकार है। इस डकार की पहचान होती है, इसमें किसी तरह की गंध या स्वाद नहीं होता। इसका अनुभव करते समय विशेष हल्कापन होता है। भूख का एहसास होने पर हम भोजन करते हैं, मुख से चबाते हैं, हमारा आमाशय आधा भरने पर चेतावनी देता है, अब तृप्त हो गया। आमाशय की शुद्ध वायु हमारे मुंह में आती है, ये तृप्ति डकार है। क्योंकि आमाशय हमें आधा ही भरना होता है। 1/4 भाग पाचक रसों से, डाइजेस्टिव जूस से भरना होता है,
और बाकी खाली रखना होता है। शरीर का नियम है, हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं शरीर वैसा ही पाचक रस बनाता है। तरह तरह के पाचक रस आमाशय में जाकर रस छोड़ते हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। आमाशय का 1/4 भाग खाली रखना चाहिए, क्योंकि आमाशय में मंथन क्रिया होती है। जैसे मटके को हम पूरा भर देंगे तो दही नहीं मथ पाएंगे, वैसे ही मटके आमाशय को खाली जगह नहीं छोड़ेंगे तो मंथन क्रिया नहीं हो पाएगी। हमारे आमाशय के लिए जो भी भोजन करते हैं वो सब रॉ मटेरियल है, अंदर जाके ही वो पचता है और मंथन करके वो पचता है। इस तरह जब तृप्ति डकार की परवाह नहीं करते और खाते चले जाते हैं तो आमाशय हमारा पूरा भर जाता है। अब आती है पूर्ण डकार। यह आमाशय कहता है मैं पूरा भर गया हूँ, पचाने में अब आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बात खत्म नहीं होती। भोजन को हजम करने के लिए जो पाचक रस निकलते हैं वे फिर भी निकलते हैं। इस तेजाब को आमाशय में जाने की जगह नहीं मिलती, वह आमाशय के ऊपर भोजन नली में पड़ा रहता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कहता है हमें जलन एसिडिटी हो गई या शरीर में तेजाब बनता है। अस उस बेचारे भोजन को पाचक रस ही नहीं मिला, मंथन के लिए जगह नहीं मिली तो भोजन पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। सड़ने पर गैस बनती है, कुछ भाग गुदा से अपान वायु के रूप में बाहर निकलता है और कुछ भाग मुंह से गैस के रूप में निकलता है। रास्ते में भोजन नली का तेजाब जो हमारे भोजन नली में था वो मुंह में आता है साथ में, जिससे जो है खट्टी डकार आती है। भोजन 5-6 घंटे आमाशय में रहता है, चाहे पचे चाहे ना पचे, लेकिन 5-6 घंटे बाद वो आगे भेज दिया जाता है। आमाशय खाली होने पर हमें फिर क्या होता है, भूख डकार फिर आती है। जब आमाशय भूख डकार आते ही नहीं कि तुरंत खाने लग जाए, भूख डकार आने के बाद थोड़ी देर जब तेज भूख लगे तब भोजन करें। जब भोजन लेते समय थोड़ा भूख बाकी रखकर, अब हम क्या करना है, थोड़ा भूख बाकी रखकर भोजन लेना चाहिए। बंद कर दे भोजन जब हमें पहली डकार आए तो, जैसे बछड़े को गाय के स्तनों से अलग कर दिया जाता है। डकार रोकने के उपाय, यदि हमने सब कुछ गलत कर दिया और हमें डकार आने लग गई तो हम क्या करें। देशी उपाय, कत्था लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग खुराक के रूप में लेने से लाभ होता है। अजवाइन, सेंधा नमक, हींग, सूखा आंवले का चूर्ण बना लें, सुबह शाम शहद के साथ चाटने से भी खट्टी डकार में लाभ मिलता है। सोठ चूर्ण, देसी घी, हींग, काला नमक मिलाकर लें सुबह शाम। पुदीना, इमली में सेंधा नमक या शहद मिलाकर खाने से भी खट्टी डकार में लाभ मिलता है। थोड़ा पुदीना, थोड़ा सूखा धनिया, बड़ी इलायची, अजवाइन, काला नमक सबको पीसकर या टिकिया बना लें या चूर्ण ही रख लें। गर्म पानी से लेने से भी डकारें बंद हो जाती हैं। जीरा, मेथी, अजवाइन, सौंफ, नींबू, दालचीनी, हींग, ये सारे अलग अलग कंटेंट कभी भी इसको प्रयोग करके डकार में लाभ ले सकते हैं। अब हम छींक के बारे में जानेंगे। आगे बढ़े। क्यों आती है छींक? छींक आना असल में प्रकृति की सफाई का तरीका है। इस प्रक्रिया में नाक में घुसने वाली बाहरी कणों की सफाई की जाती है। छींक आने की क्रिया में पीछे की तरफ जीभ कुछ इस तरह मुड़ जाती है, ऊंची हो जाती है कि फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुंह से निकलती है, बल्कि नाक से निकलती है। क्यों छींकते हैं हम? मौसम के बदलाव के कारण कई कीटाणु सक्रिय हो जाते हैं। वातावरण में धूल और पराग के कणों की संख्या बढ़ जाती है। इनमें से कोई यदि हमारी नाक के अंदर चला गया तो हमें छींक आ जाती है और वो
विष द्रव्य बाहर निकल जाता है। फेफड़ों से तेज रफ्तार से फेंकी हुई हवा नाक के रास्ते इन चीजों को बाहर तेजी से फेंक देती है। बार बार छींक आए तो ये कोई अशुभ बात नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि आपका शरीर बाहरी चीजों को बाहर फेंक रहा है। सही है। तापमान में अचानक आने वाली ठंड भी छींक ला सकती है। अचानक गर्मी बढ़ जाए तो भी छींक आ सकती है। धूप के सामने जाते हैं अचानक कुछ लोग, तभी छींक आ जाती है। एलर्जी के कारण भी ऐसा हो सकता है। किसी किसी को गंध, विशेष गंध कोई होती है, पेड़ पौधों या पशु से एलर्जी होती है, तभी छींक आ जाती है। बाहरी धूल के कण, पशु के बाल, परागकण, रूसी आदि नाक के संपर्क में आने से भी छींक आ जाती है। अब इसका घरेलू उपचार, यदि हमारी छींक आने लग जाए तो हमें रोकना नहीं चाहिए। यह पिपरमेंट का तेल, यह एंटीबैक्टीरियल होता है। इसे प्रयोग करने के लिए किसी बड़े बर्तन में पानी उबाल लें, इसमें 5 बूंद पिपरमेंट का तेल डालें, फिर किसी तौलिए की मदद से अपने सिर को ढककर भाप लें। इससे लाभ होगा। अजवाइन की पत्तियों का तेल भी विषाणुओं को लड़ने की तेज क्षमता पाई जाती है। यह भी एलर्जी को ठीक करती है। इसके लिए अजवाइन के तेल की 2-1 बूंद नाक में डालें। सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। हरे धनिया के पत्ते और सफेद चंदन का बुरादा पीसकर सुंघाने से भी छींक आना बंद हो जाता है। 5 से 6 लहसुन की कलियों को पीसकर पेस्ट बना लें, सूंघें और दाल सब्जी में भी प्रयोग करें। सौंफ, काली मिर्च, अदरक, मेथी के बीज अलग अलग चाहे मिलाकर किसी भी तरह भी प्रयोग करें, उबाल लें और गुनगुना पिएं, लाभ मिलेगा। उल्टी या दस्त, ठीक है, आगे बढ़ें। घर के किसी भी सदस्य को उल्टी या दस्त किसी वजह से होने लग जाती है, जिससे बदहजमी प्रमुख है। कभी कभी सर्दी लगने पर या गर्मी लगने पर दूषित खान पान से भी उल्टी या दस्त की समस्या हो जाती है। उल्टी या दस्त होने पर 12 घंटे तक ठोस आहार का सेवन ना करें। पानी या लिक्विड की मात्रा बढ़ा दें। उपचार क्या है? पुदीने का रस लें, नींबू का रस और शहद बराबर मात्रा में मिलाकर पी लें। पित्त की उल्टी होने पर शहद और दालचीनी मिलाकर पी लें। अजवाइन, पिपरमिंट और कपूर, इन तीनों के सत को बराबर मात्रा में सफेद शीशी में बनवा लें। चाहे बाजार से ही अमृत धारा ले आए और इसकी 2 बूंद पानी में डालकर लेने से भी उल्टी और दस्त में लाभ मिलता है। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सौंफ पाउडर 1 गिलास पानी में डालें, उसमें मिश्री घोलकर पीने से भी उल्टी में लाभ मिलता है। नींबू का रस पानी में तुरंत लें, लाभ मिलता है। लौंग 2-3 ले लें, दालचीनी या इलायची मुंह में डालकर चूसें, उससे भी आराम मिलता है। अदरक और प्याज का रस या अदरक और नींबू का रस पानी में डालकर थोड़ा सेंधा नमक डालकर पिएं, लाभ होगा। प्याज का रस का सेवन करें। गर्मियों में बर्फ चूसें, आम का पन्ना लें, इससे लाभ होगा। खांसी, खांसी स्वयं रोग नहीं है, लेकिन अन्य रोगों का लक्षण मात्र है। खांसी के कारण गला, श्वास नलियां, फेफड़े व दिल को बीमारियां हो जाती हैं। टीबी, दमा भी खांसी के प्रमुख लक्षण हैं। जब तक खांसी का मूल कारण वाली बीमारी का पता न लगे, तब तक खांसी की कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। उसे थोड़ा लाभ तुरंत तो हो जाएगा, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होगी। खांसी 2 प्रकार की होती है, सूखी खांसी, कफ वाली खांसी। सूखी खांसी होने पर कच्चा थूक बार बार बाहर निकलता है, पर कफ वाली खांसी में जरा सी खांसने पर ज्यादा कफ निकल जाता है। उसके अनुसार ही दवा लें, सूखी गीली समझ के। कफ वाली खांसी में आधा ग्राम फिटकरी चाशनी में लेने से लाभ होता है। अजवाइन खाकर दूध पीने से भी खांसी में आराम मिलता है। ऐसी खांसी जिसमें छाती में दर्द हो, जीर्ण ज्वर हो,
तुलसी के रस में मिश्री मिलाकर पिएं। खांसी बार बार चलती हो तो सेकी हुई हल्दी का टुकड़ा पानी में डालकर पिएं। यदि खांसी रात में अधिक चलती हो तो पान में अजवाइन डालकर पान का पीप चूसें। जुकाम, खांसी, गले में सूजन हो, फेफड़ों में कफ जमा हो तो तुलसी के सूखे पत्ते, कत्था, कपूर, इलायची समान मात्रा में मिला लें। 9 गुनी शक्कर मिला लें और इस चूर्ण को पीस कर रख लें। हाँ, और एक चुटकी सुबह शाम खांसी से ज्यादा परेशानी होने पर सुबह शाम लें। केले के पत्ते को सुखाकर राख बना लें। चाशनी से दिन में 2 बार लें। काली मिर्च मिश्री संभाग मिला लें, मिलाकर पीस लें। इतना घी मिलाए कि गुड़ की उसकी गोली बन जाए, फिर चूसें। हल्दी और गुड़ दोनों समान मात्रा में मिलाकर गोली बना लें और फिर चूसें। अदरक का रस और शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। यूरिन या मूत्र। यूरिन शरीर की सामान्य प्रक्रिया है जिसे महसूस होने पर 1-2 मिनट के अंदर निष्कासित कर देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। वैसे तो ब्लैडर भरने पर स्वतः प्रतिक्रिया तंत्र हमारे मस्तिष्क को वॉशरूम जाने का संकेत देता है। पसीने की तरह यूरिन से भी शरीर के गैर जरूरी तत्व बाहर निकलते हैं। यदि वह थोड़े समय भी शरीर में रहे तो संक्रमण की शुरुआत हो जाती है। हमारा ब्लैडर बैक्टीरिया को अधिक विकसित कर कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनेगा। पेशाब रोकने से किडनी फेल हो सकती है। यूरिनरी ब्लैडर, किडनी या पेशाब की नली में जलन और सूजन की समस्या हो सकती है। यह किडनी के लिए बेहद हानिकारक है। शरीर की अशुद्धियों को यूरिन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। सही समय मूत्र विसर्जित न करने से शरीर में संक्रमण का खतरा बनता है। ब्लैडर में सूजन आने का खतरा हो सकता है। यदि मूत्र किसी कारण से रुक जाए अथवा पेट फूला हो, मूत्र ना निष्कासित हो तो पैर के तलवे में यहाँ पर गड्ढे की जगह है, यहाँ पर एक सुपारी छोटी सी रख के टेप से लगा दें और पेशेंट को थोड़ी दूर चलकर आने को कहें। यदि थोड़ी देर इस जगह पे दबाव पड़ता है तो तुरंत पेशाब की हाजत आ जाती है और आदमी वॉशरूम जाके मूत्र निष्कासित कर देता है। किसी कारण से भी मूत्र रुक जाता है तो पेशाब में जलन यदि होती है तो हरा धनिया अच्छे से धोकर पानी में उबाल लें और ठंडा होने पर इसे मसल मसल कर छान लें। दिन में 2-3 बार इस पानी को पिएं। जौ का पानी, गन्ने का रस और छाछ पीने से भी लाभ मिलता है। आंवले का चूर्ण और इलायची बराबर मात्रा में मिला लें, पिए। चूसे। पानी किसे ले लें? पानी में थोड़ी फिटकरी डालकर दिन में 3 बार पीने से भी दर्द में राहत मिलेगी। मकई के दाने उबालकर छान लें, मिश्री मिलाकर पिए। अगर बूढ़े लोगों को बार बार पेशाब आने की समस्या हो तो उन्हें नित्य छुआरा या खजूर पिलाएं। हर रोज सेब खाने से भी बार बार यूरिन आना कम होता है। ठीक है, आगे बढ़े। नींद। आरोग्य संवर्धन हेतु उचित समय में नींद लेना जरूरी है। क्या करें? रात को ढीले वस्त्र पहनकर सोएं। यदि नींद न आए तो बाई करवट सोएं हमेशा। अनिद्रा होने पर सिर में आंवला, भृंगराज के केश तेल व शरीर में तिल के तेल की और पैरों के तलवों में घी की मालिश करें। सिर में आंवला का तेल, भृंगराज का तेल, शरीर में तिल का तेल और पैरों के तलवों में घी की मालिश करें। सोने से पहले शास्त्राध्ययन का सत्संग श्रवण करें। कुछ देर ओंकार का दीर्घ उच्चारण कर लें। फिर श्वासों के साथ भगवान नाम की गिनती करते हुए सोएं और नींद आना भी हो जाएगी। क्या हाथ पैर कोड़ कर ना सोएं, के पंजों को क्रॉस करके ना सोएं, हाथ सिर के पीछे रख के ना सोएं,
या हाथ सिर से दबा कर ना सोएं, सिर के ऊपर रखकर पेट के बल ना सोएं, रात को पैर गीले करके ना सोएं, पोंछ कर सोएं। देर रात तक जागने, देखने, टीवी देखने, मोबाइल देखने से शरीर की धातुओं का क्षय होता है, शरीर दुर्बल हो जाता है। दिन में शयन करने से शरीर का बल है, दिन में शयन करेंगे तो रात में नींद नहीं आएगी। स्कूल कफ प्रकृति वाले व कफ जन्य व्याधियों वालों को तो दिन में किसी भी ऋतु में शयन नहीं करना चाहिए। दिन में नींद पूरी कर लेने पर रात्रि में नींद। अब हिचकी, यदि हमें अचानक से हिचकी आने लगती है तो क्या करें? नींबू और शहद मिलाकर चाटने से हिचकी कम हो जाती है। 3 काली मिर्च, थोड़ी सी चीनी या मिश्री का टुकड़ा मुंह में रखकर चबाएं या चूसें। थोड़े से नमक को पानी में मिलाकर 1 या 2 घूंट पिए, उससे भी हिचकी बंद हो जाती है। इसके साथ धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भी लेते, तभी आराम मिल जाता है। आंवले का रस, तितली, शहद के साथ लेने से भी हिचकी में लाभ मिलता है। रोना, रोना स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके फेफड़े गुब्बारे की तरह पिचके होते हैं, बाहर आते ही हवा के संपर्क में आने पर फेफड़े फूलते हैं, बच्चे को अपार कष्ट होता है और बच्चा रोने लगता है। किसी कारणवश यदि बच्चा नहीं रोता तो प्राणवायु पूरे शरीर में संचरित नहीं होती, फेफड़े पूरी तरह नहीं खुलते तो बच्चा स्लीपी चाइल्ड बन जाता है, या शरीर में कहीं ना कहीं कोई रोग रह जाता है, कोई कमी रह जाती है, मस्तिष्क रोग हो जाते हैं। कुछ लोग बात बात में रोते हैं, उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी या लंग्स की कोई ऊर्जा घटी होती है। कुछ लोग जब रोना हो तब भी नहीं रोते, कोई दुर्घटना हो जाए, शौक लग जाए तब भी नहीं रोते, व्यक्ति संज्ञा शून्य हो जाता है। अपार दुख में ना रोए आदमी, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। इस समय भी इसी जगह पे पैर पे, यहाँ पर किडनी का पॉइंट है K1, यहाँ पर कस के उनको प्रेशर दें तो उससे जो है तुरंत व्यक्ति जो संज्ञा शून्य हो गया वो तुरंत रोने लगेगा। भूख, भूख लगती है, हम भूख लगती है और हम खाना नहीं खाते जब, तो जी घबराने लगता है। तबीयत खराब होने पर जी घबराने की वजह शरीर की कमजोरी होती है, जो पर्याप्त मात्रा में सही खाना न खाने या पानी कम पीने से बढ़ती है। कई बार शरीर को ताजी हवा नहीं मिलती तो घबराहट होने लगती है, इसलिए कहते हैं थोड़ा ठहरने से ठीक होगा। टहल ले थोड़ा तो भी जी घबराने लग जाता है तो ठीक होगा। बेसाथ खाना भी, भूख, बुखार होने पर अक्सर हमें खाने की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, चाहे कितनी मनपसंद हो, बेस्वाद लगती है। बात यह है कि कुदरत ने हमारी जीभ के अलग अलग हिस्सों में संवेदनशील बिंदु बनाए हैं, जो अलग अलग स्वाद को दिमाग तक पहुंचाते हैं। इसी वजह से हमारा दिमाग किसी चीज का स्वाद पहचान पाता है। बुखार की वजह से इसके दिमाग को संदेश पहुंचाने की क्षमता कम हो जाती है और हमें अधिकांश चीजें कड़वी लगने लग जाती हैं, बेस्वाद लगने लगती हैं। क्यों मर जाती है भूख? और हमारी नाक होती तो बहुत छोटी है पर यह काम बहुत बड़ा करती है। यह केवल फेफड़ों तक हवा ही नहीं पहुंचाती बल्कि चीजों को सूंघकर महसूस करती है। खाने की खुशबू दिमाग तक पहुंचाकर भूख को भड़काती है। बुखार के दौरान नाक के संवेदी तंतुओं का दिमाग तक खुशबू पहुंचाने की क्षमता कम हो जाती है और इसी वजह से दिमाग अच्छा खाना देखने के बाद भी भूख भड़काने का संकेत नहीं देता, इससे खाने की इच्छा नहीं होती। इससे हमारे शरीर में कमजोरी आने लग जाती है, कमजोर शरीर की प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है, जो बीमारी से लड़ाई करने की बात को और धीमा कर देती है। बीमार होने पर सेहतमंद खाना खाएं, खाना खाने से सेहतमंद खाना खाने से जल्दी ठीक होता है।
आजकल डाइटिंग का फैशन हो गया। बच्चे जिन्हें संपूर्ण भोजन की आवश्यकता होती है भोजन नहीं करते, जिसके कारण उन्हें नींद और भूख दोनों प्रभावित होती है। जब भाई आगे बढ़े, हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करती है। जम्हाई लेने से तुम गहरी सांस लेते हैं, की नसों में रक्त प्रवाह बढ़ता है और ठंडी हवा अंदर जाती है। जम्हाई वेगस नर्व तंत्रिका तंत्र संबंधी एक प्रतिक्रिया है। यह नर्व पेट, हृदय और मस्तिष्क को जोड़ती है। जम्हाई लेना, मुंह खोलना और गहरी सांस लेना और फेफड़े में हवा भरने की अनैतिक प्रक्रिया है। दिमाग में थकान, थकने, बोरियत होने पर भी, नींद आने पर भी जम्हाई आती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने पर भी जम्हाई आती है। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती उन्हें ज्यादा जम्हाई आती है। जिन्हें तनाव, चिंता, डर, बेचैनी, डिप्रेशन होता है उन्हें भी ज्यादा जम्हाई आती है। कभी कभी बीपी बढ़ने पर या पानी की कमी होने पर भी जम्हाई आती है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा घट जाने पर भी उबासी आती है। उबासी बताती है हमें थकान है और रेस्ट ना करने पर और बढ़ती चली जाती है। उबासी बताती है कि हमें थकान है, रेस्ट ना करने पर बढ़ती जाती है। लीवर, हार्ट और ब्रेन की समस्या भी हो सकती है। नींद अथवा झपकी के समय हमारी श्वसन दर कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। इसी कमी को दूर करने के लिए हम ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा गहरी सांस के द्वारा शरीर में पहुंचाते हैं, ब्रेन को पहुंचाते हैं। उपचार, पानी पिए। नींद आने लगे तो पानी पिए, खुद को हाइड्रेट करें। कोल्ड ड्रिंक या एनर्जी ग्लूकोज वगैरह लें, एनर्जी ड्रिंक लें। अब नींद आ रही है तो सीढ़ियों पे कुछ ऐसे एक्सरसाइज करें, सीढ़ियों पे चढ़े उतरें जिससे हमारी नींद दूर हो जाए, एनर्जेटिक फील करें अपने को। अपने दांतों को कस के दबा लें, कस के भींचेंगे तो उससे भी हमारी नींद खुल जाती है। जब हम किसी को जम्हाई लेते देखते हैं तो हमारा मिरर न्यूरॉन सिस्टम एक्टिव हो जाता है और ऐसे में भी हमें जम्हाई आने लगती है। हमें लग रहा है शताब्दी जी को जम्हाई की बात से जम्हाई आने लगने वाली है। एक्चुअली मैम मैंने ये फील किया है कि किसी को जमाई लेते देखिए तो आपको जरूर आती है, इसलिए मुझे हंसी आई। अभी मुझे लगा कि अभी आपको आने वाली है। वायु विकार, अपान वायु से हमारे हृदय में घबराहट, हृदय की मंद गति, हार्ट बीट का चुकना आदि रोग हो जाते हैं। पेट की वायु जब नीचे से ना निकले हृदय की ओर बढ़ जाती है। अपान वायु मुद्रा से लाभ मिलता है। रक्त संचार में गड़बड़ी, मानसिक चिंता, सिर दर्द, कब्ज, हाथ पैर में पसीना आना शरीर के विजातीय तत्व के द्वारा दूर होते हैं। अपान वायु दिन भर में बाहर निकलने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है। वायु की तकलीफ होने पर देशी काली घी, गाय का दूध लें। देशी आम पाचन में अच्छा होता है, वायुनाशक और बुढ़ापे को भी दूर करता है। वायुकार से घुटने का दर्द, डकार आदि 52 प्रकार की वायु की बीमारियां हो जाती हैं। इसका प्राकृतिक उपचार, नीम के रस ले लें, 12 से 15 कोमल पत्तियां ले लें, चबा चबा कर पानी के साथ खा लें। गुड़ और देशी घी मिलाकर भी खाने से लाभ होगा। प्यास, प्यास लगने पर पानी अवश्य पिए। उस समय खाना ना खाएं, खाने के साथ पानी ना पिए। घूट घूट कर गुनगुना पानी पी सकते हैं। पानी बोतल से ऊपर करके ना पिए। ऊपर मुंह करके जब हम बोतल पीते हैं तो पानी के साथ हमारे शरीर में हवा का प्रवेश भी हो जाता है, इसलिए मुंह लगाकर ही गिलास से या लोटे से पानी पिए। खाने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तो बिल्कुल पानी ना पिए।
पानी के बारे में हमारे कई सेशन हो चुके हैं, उसके बारे में जानते हैं हम, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते। आवेग, अब हमारे जो है हमारे शारीरिक वेग हो गए, अब हमारे जो मानसिक आवेग होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष हमारे शरीर के आवेग हैं, इन्हें हमें रोकना चाहिए। क्रोधित होना, लोग आपसी संबंधों में तनाव को लेकर बहुत लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, मारपीट, तोड़ फोड़ करने लगते हैं। हमें इन आवेगों को रोकना चाहिए। हमें पता है कि हमें ऐसा आता होता है तो हमें उनको अपने को कंट्रोल करना चाहिए। लंबे समय तक इस तरह का व्यवहार करने से जीवन में तनाव बढ़ जाता है। शराब और नींद की गोलियां लेना, कामकाज के चलते लोग नियमित नशा करते हैं। नशा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर देता है। कुछ लोग समस्या आने पर मुंह मोड़ते हैं, कई लोग किसी समस्या के आने पर उसका सामना करने से घबराते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी परिजन या अधिकारी से बात नहीं करते और हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं। जहां उनका सोल्यूशन हो सके वहां सोल्यूशन नहीं ढूंढते और बात करने से घबराते हैं। तो अतः तब तनाव का समाधान ढूंढना चाहिए। आत्महत्या में ढूंढने लगते हैं तनाव का समाधान, जो पूर्ण रूप से गलत है। आत्मग्लानि महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, परिजनों के संबंधों को लेकर या किसी असफलता को लेकर कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अपने को दोषी समझते हैं और खुद को प्रताड़ित करते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सही तरीका क्या है? सकारात्मक रवैया अपनाएं। निराश होना या दूसरे पर दोषारोपण करना, क्रोधित होना समस्या का हल नहीं है। योग, प्राणायाम, सुबह सैर करना, व्यायाम करना से भी शरीर को शक्ति मिलती है, जो तनाव को दूर करती है। अच्छी किताबें पढ़ना, संगीत सुनना या टीवी पर पसंदीदा कार्यक्रम देखना या किसी न किसी अपनी हॉबी को पूर्ण करना। किसी अंतरंग मित्र से, हमेशा अच्छे मित्र होने चाहिए। किसी मित्र से अपने मन की पूरी बात आदमी कह लेता है तो तनाव ग्रसित नहीं होता। अंत में मैं कहती हूँ कि शरीर के वेगों को ना रोकें तथा मानसिक आवेगों पर काबू पाएं। प्राचीन भारतीय स्वास्थ्य सूत्र हैं, ऋषियों द्वारा दिए गए हैं कि अजीर्ण भोजनम विषम, अर्थात पहले से लिया हुआ भोजन का पाचन ना हुआ हो और दूसरा भोजन लिया जाए तो वो विष के समान। भूख लगना एक संकेत है कि भोजन पच चुका है। अर्ध रोग हरी निद्रा, अच्छी नींद से आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अति सर्वत्र वर्जेय, किसी भी चीज को अत्यधिक सेवन सिर्फ इसलिए कि उसका स्वाद अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। संयमित रहें। ऐसी कोई सब्जी नहीं जिसमें औषधीय गुण ना हो। कोई वैद्य डॉक्टर दीर्घायु करने में समर्थ नहीं है। वैद्य डॉक्टरों की भी एक सीमाएं हैं। चिंता व्याधि प्रकाश आए, चिंता से तबीयत और खराब होती है। व्यायाम, कोई भी व्यायाम करें तो धीरे धीरे करें। अपने भोजन को बकरी की तरह चबाएं, लार पाचन में सहायक होती है। नहाने से अवसाद दूर होता है। बुरे सपनों से दूर भागता है आदमी। खाना खाने के बाद तुरंत नहाना नहीं चाहिए। अपच हो जाने पर सादा पानी औषधि का काम करता है। हमेशा ताजी चीजों का प्रयोग करें। चावल और नौकर पुराने अच्छे होते हैं। ऐसा भोजन करें जिसमें 6 रस हों, जैसे नमकीन, मीठा, कड़वा, खट्टा, कसैला, तीखा। सभी रसों का प्रयोग करें, किसी एक रस को ज्यादा न लें। यदि दीर्घ जीवन जीना चाहते हैं तो भोजन के बाद 100 कदम चलें, फिर बाई करवट लेट जाएं। भूख खाने का स्वाद बढ़ा देती है। भूख लगने से पर ही भोजन करें। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। हमेशा बीच का रास्ता चुनें, अति करने से बचें। भोजन में भक्ष से अभक्ष का ध्यान रखें हमेशा। आज मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ।
आशा है अक्षय तृतीया के दिन आपका ज्ञान देना, अक्षय ज्ञान दान देना और ज्ञान लेना आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। जीवन भर ये ज्ञान आपके दिल में अक्षय रूप से बसा रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, बहुत 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 ऐसा ज्ञान दिया है आज आपने, जो किचन की जनरल चीजें होती है ना, शुरुआत तो वहां से हुई, और वो सारी चीजें आपको कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं है, आपके किचन में अवेलेबल है। बस आप जरा जाके देखें और मैम की कही बातों का ध्यान रखें। तो मतलब सुनते हुए मुझे लग रहा था कि कितना कुछ हमारे ही पास है, और हम डॉक्टर को जा जाके पैसे देते हैं और वो मेडिसिन खाते हैं, जो कि हम नॉर्मल नेचुरल चीजें खा के अपने आप को फिट रख सकते हैं। और बाद में आपने जो खाने की तरीके और चीजें बताई, वो तो अमेजिंग था। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी मैम बीच में, आप पूछ लीजिए जिससे जो पूछना है पहले, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे मैम के साथ। सीख के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहे थे आशुतोष जी, अगर अभी हैं तो पूछिए, अब आप क्या पूछ रहे थे प्लीज।